जयशंकर की मेहनत रंग लाई, ग्रीस ने जीता भारतीय दिल। वहीं डीआरडीओ की तकनीक से लैस होगा राफेल। भारतीय तकनीक ने मचाई धूम। वहीं भारत से बैर भी और दोस्ती भी। चीन के बड़े अधिकारी बोले, आई एम बिग फैन ऑफ इंडिया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए काफी बड़े कदम उठा रहा है। लेकिन इसी कड़ी में पाकिस्तान ने अब एक ऐसे देश से मदद मांग ली है जो कि भारत का एक सच्चा मित्र बनना चाहता है, और इसी वजह से उस देश ने सिरे से पाकिस्तान की मदद को खारिज कर दिया। और ये बात भी सच है कि अगर ये देश पाकिस्तान की मदद कर देता तो उससे पाकिस्तानी वायुसेना को एक काफी बड़ा बूस्ट मिल सकता था। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान ने ग्रीस से मदद मांगी थी ताकि ग्रीस अपनी वायुसेना में जो पुराने हो चुके F-16 विमान रिटायर करने वाला है, उन्हें रिटायर करके पाकिस्तान को बेच दे, ताकि पाकिस्तान इनका इस्तेमाल करे और अमेरिका की सहायता से इन्हें अपग्रेड करके अगले 10 से 15 सालों तक भारत के खिलाफ तैनात कर सके। मौजूदा समय में पाकिस्तानी वायुसेना के पास लगभग 85 F-16 फाइटर विमान मौजूद हैं, जिसमें से अधिकतर पुराने हो चुके ब्लॉक 15 वर्जन के हैं, जबकि इन विमानों में से एक छोटी संख्या थोड़े एडवांस ब्लॉक 52 विमानों की है, जिन्हें भी पिछले कुछ सालों से अमेरिकी स्पेयर पार्ट और सपोर्ट ना मिलने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ और ये विमान काफी हद तक युद्ध लड़ने के काबिल भी नहीं रहे। लेकिन अभी अचानक से पाकिस्तान को मिली अमेरिकी मदद और मेंटेनेंस पैकेज की वजह से पाकिस्तानी वायुसेना F-16 विमानों को एक बार फिर से युद्ध लड़ने के काबिल बना सकती है, जिनके अंदर काफी अपग्रेड किए जाएंगे ताकि इन्हें सुरक्षित तौर पर उड़ाया जा सके। हालांकि अपनी इसी योजना के तहत पाकिस्तान ग्रीस के पुराने हो चुके F-16 विमान खरीदना चाहता था ताकि वो इन विमानों को अमेरिकी सहायता से अपग्रेड करके इस्तेमाल कर सके। लेकिन अब यहाँ पर पाकिस्तान को एक काफी बड़ा झटका लगा है। ग्रीस ने भारत के साथ अपने बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय रक्षा संबंधों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि तुर्की को काउंटर करने के लिए भारत ग्रीस के लिए काफी अहम है। ऐसे में अगर ग्रीस केवल कुछ मिलियन डॉलर की वजह से पाकिस्तान की इतनी बड़ी मदद कर देता तो इससे भारत और ग्रीस के संबंध लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाते, क्योंकि भारत इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता कि ग्रीस पाकिस्तान को अतिरिक्त F-16 विमानों की सप्लाई करे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर ग्रीस पाकिस्तान को कितने F-16 फाइटर विमान सप्लाई करता था और इससे भारत पर कितना प्रभाव पड़ता। तो दोस्तों, असल में ग्रीस ने साल 1989 के समय लगभग 40 F-16 विमान अमेरिका से एक्वायर किए थे, जिसके बाद अगले कई सालों में ग्रीस ने अमेरिका से अतिरिक्त 130 F-16 विमान खरीदे। तो कुल मिलाकर ग्रीस के पास मौजूदा समय में 170 के लगभग F-16 विमान मौजूद हैं। इनमें से कई विमान काफी पुराने हो चुके हैं और रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन ग्रीस अपने 83 F-16 को अपग्रेड करके लेटेस्ट ब्लॉक 72 स्टैंडर्ड पर लाना चाहता है, जिसके बाद ये विमान काफी शक्तिशाली बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर शुरुआती दौर में खरीदे गए 40 विमान और मौजूदा समय में अपग्रेड किए जाने वाले 83 विमान को छोड़ दिया जाए तो भी ग्रीस के पास कम से कम 30 से लेकर 40 की संख्या में अतिरिक्त F-16 विमान मौजूद हैं, जो कि काफी पुराने स्टैंडर्ड के हैं। और अगर पाकिस्तान ग्रीस से इन अतिरिक्त 40 F-16 विमानों को खरीद लेता तो अमेरिकी सहायता से इन्हें अपग्रेड करने के बाद पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 120 से भी ज्यादा F-16 होते, जो भारत के लिए काफी बड़ा सरदर्द बन सकते थे। लेकिन ग्रीस के साथ भारत के मजबूत रिश्तों की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी कूटनीतिक जीत है। और भारत ग्रीस के रिश्तों को मजबूत करने में जो मेहनत हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी, वो सफल रही। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने एक दूसरे के साथ काफी बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके तहत अब भारत अपने राफेल फाइटर विमानों पर भारतीय अस्त्र डीआरडीओ द्वारा विकसित 100 एमिनेशन को इंटीग्रेट करेगा। दोस्तों, राफेल फाइटर विमानों पर भारतीय अस्त्र मिसाइल और 100 एमिनेशन को लगाना न केवल भारत के लिए बल्कि फ्रांस के ऊपर हथियारों की निर्भरता कम करने के लिए भी अहम है, बल्कि इससे भारत अपने हथियारों को एक काफी अच्छा और शक्तिशाली प्लेटफॉर्म मुहैया करा सकता है, जिसके दम पर भारतीय हथियारों की क्षमता कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत के पास मौजूदा समय में 36 की संख्या में राफेल फाइटर जेट मौजूद हैं, और अगर इन्हें सुखोई फाइटर विमान से अलग रखकर देखा जाए तो ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में मौजूद सबसे शक्तिशाली और एडवांस फाइटर विमान हैं, जिनके अंदर विश्व स्तरीय एवियोनिक्स और मीटियोर जैसी विध्वंसक मिसाइल लगाई गई है। भविष्य में भारत अपने 114 फाइटर विमानों के टेंडर के तहत राफेल विमान खरीद सकता है, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है।
ऐसे में अगर भारत पहले ही इन 36 राफेल विमानों पर भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन सफलतापूर्वक कर लेता है तो आगे जाकर बाकी के 114 विमानों पर भारतीय हथियारों के इंटीग्रेशन को और ज्यादा आसान बना दिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरह से भारत और फ्रांस की द्विपक्षीय साझेदारी लगातार बढ़ती जा रही है, इससे इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं कि भविष्य में भारत राफेल विमानों की 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकता है, जिसके अंदर भारतीय हथियार लगे होंगे, जो कि भारत के लिए काफी अच्छा होगा और हमारी वायुसेना की क्षमता को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। दोस्तों, विश्व में भारत की इन दिनों एक अलग ही छवि उभर कर आई है। शायद ही कोई ऐसा देश हो जो इंडिया के साथ ना जुड़ना चाहता हो। अमेरिका से लेकर फ्रांस, कनाडा, जर्मनी तक पीएम मोदी के साथ रिश्ते मजबूत करने पर लगे हुए हैं। इसके पीछे वजह है भारत का तेजी से हर एक क्षेत्र में विकास करना। आज वो समय आ चुका है जब भारत के सामानों का विदेशों में बोलबाला है। आज भारतीय जेट, मिसाइल, ड्रोन, टैंक और दूसरे हथियारों की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। दुनिया में जब भी कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो भारत को जरूर आगे रखा जाता है। ये बात अलग है कि इंडिया के साथ चीन विवादों में जानबूझकर उलझा रहना चाहता है, लेकिन उसे भी अच्छे से पता है कि आने वाले दिनों में भारत बहुत जल्द ही विश्व गुरु बनने वाला है। अब तो चीन के ही कई बड़े चेहरे भारत के मुरीद हैं। शी जिनपिंग के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि मैं भारत का बहुत बड़ा फैन हूं। उनका कहना है कि भारत और चीन साथ मिलकर आर्थिक और जियोपॉलिटिक्स मुद्दों को हल कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग हैं, जो व्यक्तिगत रूप से भारत के बहुत बड़े फैन हैं। उन्हें लगता है कि भारत और चीन साथ मिलकर आर्थिक और जियोपॉलिटिक्स मुद्दों को हल कर सकते हैं। ढाका में चीनी राजदूत ने कहा कि चीन का भारत के साथ कोई रणनीतिक मुकाबला नहीं है। उनका ये बयान आया है जब भारत में चीन के राजदूत सुन विडोंग से विदाई मुलाकात के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के बीच सामान्य संबंध दोनों देश, एशिया और दुनिया के हित में है। जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अमन और शांति जरूरी है। सुन विडोंग चीन के राजदूत के रूप में भारत में 3 साल से ज्यादा समय तक कार्यरत थे। अपने विदाई समारोह में उन्होंने कहा कि भारत और चीन पड़ोसी हैं और पड़ोसी होने के नाते दोनों के बीच कुछ मुठभेद होना स्वाभाविक है। हालांकि विकास के लिए साझा आधार तलाशने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से जिस तरह से ग्रीस ने भारत की मदद की, क्या भारत को भी तुर्की के खिलाफ लड़ने में ग्रीस की सैन्य तौर पर मदद करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वेल दोस्तों, ये थी खबरें भारत और ग्रीस के बढ़ते संबंधों की, जहां ग्रीस ने पाकिस्तान को मना करते हुए भारत की तरफ कदम बढ़ाया है। साथ ही भारतीय स्वदेशीकरण के विस्तार की, तो वहीं चीन के कुछ अधिकारी भारत के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।